गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का कुछ टॉपिक आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें आपको हम कुछ आज टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे आपका बाय ट्रेडिशनल टूल और बाय सीड ड्रिल, ये पढ़ चुके थे। उसके बाद डी पॉइंट में था आपका ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, डी पॉइंट में था आपका ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग ये जो आपका है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके पहले हम पढ़े थे कि आपका जो एक सोइंग सीड्स का जो है ब्रॉडकास्टिंग मैनुअल हो गया, बाय ट्रेडिशनल टूल हो गया, उसके बाद बाय सीड ड्रिल हो गया, और लास्ट में एक पॉइंट बचा है ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है इसको? ट्रांसप्लांटेशन। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स like paddy, tomato, onion, chili and brinjal are first grown in a small nursery. When seedling grow, they are manually transplanted in the field. The process of transforming of the seedling from nursery to field is known as transplantation. ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि सर हम लोग ट्रांसप्लांटेशन क्यों करते हैं? ट्रांसप्लांटेशन इसलिए किया जाता है ताकि अच्छे और हेल्दी प्लांट्स ग्रो कर सकें। ठीक है, तो एक जगह हम ढेर सारे जब से आपका जो भी आपका पैडी वगैरह है और आपका जो भी प्लांट्स है, टोमेटो है, ओनियन है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं हम लोग एक छोटी सी जगह पे, छोटा सा खेत में, जैसे हम लोग देखते हैं ना गांव में मोरी कबाड़ने जा रहे हैं तो पहले मोरी बुनाता है। ठीक है, तो मोरी बुनाने का रीज़न ये है कि उसमें सब कोई ग्रो कर जाए, सब हेल्दी ग्रो कर जाए। ठीक है, और उसको अच्छे से देखभाल किया जाता है एक छोटे से जगह में, क्योंकि बड़ा होगा तो वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होता है, तो ज़्यादा बड़ा वो ग्रो नहीं कर पाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पहले एक जगह उसको उगाया जाता है ताकि हेल्दी और अच्छा प्लांट्स ग्रो करे। ठीक है, और उसके बाद जब वो अच्छे से ग्रो कर जाता है तब उसको कबाड़ करके दूसरे खेत में, दूसरे फील्ड में ले जाया जाता है। ठीक है, इससे ये बेनिफिट होता है कि उसके बीच में जो स्पेस होता है हम आसानी से पता कर सकते हैं, हाँ स्पेस कितना कितना देना चाहिए, क्योंकि वो ग्रो कर गया और उसको हम अच्छे से सही जगह एडजस्ट करके डाल रहे हैं। अब मान के चलिए आप सीड्स फेंक रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, कहीं पे दो जा रहा है कि कहीं ऊपर ही रह गया, कहीं नीचे दब गया, तो ये सब दिक्कत थोड़ा सा आती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि आपका इस तरह से क्या होता है कि जितना भी ग्रो प्लांट्स होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो आपका अच्छे से सनलाइट, सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिशन और वाटर मिल पाता है सोइल से। ठीक है, तो आपको फिर से हम इसके पढ़ के रीड करके आपको सुनाते हैं। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पैडी, टोमेटो, ओनियन, चिल्ली एंड ब्रिंजाल आर फर्स्ट ग्रोन इन अ स्मॉल नर्सरी. When seedling grow, they are manually transplanted in the field. The process of transforming the seedling from nursery to field is known as transplantation. ठीक है, अब ट्रांसप्लांटेशन मतलब क्या हो? नर्सरी मतलब पहले उसको छोटी सी जगह पे ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद उसको ले जा करके फील्ड में अच्छे से स्पेस दे, क्योंकि सीड्स अगर हम डायरेक्ट बोते हैं तो कहाँ गिरता नहीं गिरता ये हमको पता नहीं, लेकिन ऐसे हम कर लेते हैं, पेड़ वो ग्रो कर जाता है, उसको सब चीज़ अच्छे से मिल जाता है, हेल्दी प्लांट्स ग्रो कर जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं अच्छे से स्पेस दे करके जगह जगह पे रोपते हैं। आप लोग गांव वगैरह में देखते हो धान की मोरी होता है, तो वो धान का मोरी जो होता है वो इसी रीज़न से होता है कि अच्छे से स्पेस में वो बढ़िया सा ग्रो कर सके। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बस इसमें कुछ ये दिया हुआ है, इट हेल्प सेलेक्टिंग एंड प्लांटिंग ओनली हेल्दी सीडलिंग। और जो मर जाएगा या जो जन्म नहीं लेगा उसको ख़त्म हो गया, और जो अच्छा रहेगा उसी को हम दूसरे खेत में ले जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। स्पेस कैन बी कंट्रोल बिकॉज मैनुअल प्लांटेशन। अभी क्या होता है कि हम हाथ से सब प्लांट्स को अथी कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि हमको पता है कि इसके बीच में डिस्टेंस कितना है। आप सब जगह डिस्टेंस बढ़िया से डालते हैं, अगर हम बीज ही डायरेक्ट डालेंगे, ठीक है, तो वो कहाँ डबल हो जाएगा, कहाँ ट्रिपल हो जाएगा, कहाँ एक भी नहीं होगा, कहाँ स्पेस खाली हो गया, तो ये थोड़ा डर रहता है। लेकिन ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि ये आपको डर नहीं रहता। ठीक है, प्लांट्स गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। अब यहाँ पे जैसे ही वो स्पेस सोच करके
स्पेस बना करके, कितना स्पेस चाहिए कितना स्पेस नहीं चाहिए, इसको सोच करके हम उसको प्लांट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि सब प्लांट्स को सफिशिएंट एयर मिलता है, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलता है, सफिशिएंट सनलाइट मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जो आपका है रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सोइल, ठीक है। रिप्लेसमेंट मतलब कहने का मतलब हुआ, जैसे मान के चलिए आप खेत में एक ही प्रकार का, जैसे खेत में आप खेती करते हैं, तो ऐसा थोड़ी बीच बीच में आप देखते होंगे खाद वगैरह भी खेत में डाला जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो ग्रो करने से उसमें जितना भी उर्वरक होता है, जितना भी फर्टाइल खेत होता है ना, फर्टिलिटी होता है, वो धीरे धीरे प्लांट्स के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो यूज करके ही तो बड़ा होता है। अब जब हम यूज कर लेंगे तो उसमें धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को, उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो उसका दो तरीका है, या तो आप आर्टिफिशियली दीजिए या तो आप नेचुरली कीजिए। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे नेचुरल मेथड, ठीक है। और इसके बाद अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आपका ये आर्टिफिशियल और आपका जो भी मेथड है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको रीड करके दिखाते हैं। सोइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन फार्मर ग्रो क्रॉप इन द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सोइल डिफिशिएंट इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड द सोइल लूज इट्स फर्टिलिटी, आपको वही बताए हैं। सो द सोइल न्यूट्रिएंट्स शुड बी रिप्लेनिश्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। This could be done by following either natural method or addition of manure or fertility, ठीक है। तो ये तीन मेथड से हम लोग यूज करते हैं, या तो नेचुरल मेथड से, या कुछ खाद वगैरह ऐड करके, या फर्टिलाइजर ऐड करके जो मैनमेड द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे नेचुरल मेथड से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक ही तरह का हम प्लांट्स अगर एक ही तरह का यूज कर रहे हैं, बार बार जैसे धान लगा रहे थे, हमेशा हर सीजन में धान ही लगा रहे हैं, या कुछ और एक ही तरह का प्लांट हम ईयर बाय ईयर लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि उसमें तो कुछ हम ऐड कर नहीं रहे हैं, या ऐड करेंगे तो वो हम देख लेंगे। अगर ऐड नहीं करेंगे तो उसके द्वारा पूरे न्यूट्रिएंट्स यूज कर लिया जाएगा, और यूज कर लिया जाएगा तो फिर तो बंजर भूमि बचेगा। अब बंजर भूमि बचेगा उससे कोई फ़ायदा नहीं है, हम कुछ ग्रो कर नहीं पाएंगे। तो इसको फुलफ़िल करने के लिए, इसको रिप्लेस करने के लिए, इसको रिन्यू करने के लिए कुछ मेथड अपनाया गया। एक आपका नेचुरल मेथड हो गया, एक आपका एडिशन मेथड हो गया, एक आपका फर्टिलाइजर्स मेथड हो गया। ये यहाँ पे हम देखेंगे। नेचुरल मेथड टू रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज रिस्टोर्ड नेचुरली बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेथड्स, इसमें कुछ हम देखेंगे, ठीक है। फॉलोइंग इन दिस मेथड लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, फॉलोइंग मतलब होता है परित, होता है परित मतलब खाली, ठीक है। In this method, land is left uncultivated for one or more season. The fallow land retains the nutrients by decomposition of remain of the plants and animals by the action of microbes. अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान के चलिए आपने कोई कोई प्लांट्स ग्रो किया या खेती किया, ठीक है, क्रॉप्स लगाया आपने, ठीक है। तो आप इस मेथड में क्या करेंगे कि एक बार आप लगाइए और एक सीज़न आप खाली छोड़ दीजिए। एक सीज़न खाली कर छोड़ देने से क्या होगा कि उसमें ढेर सारे छोटे छोटे प्लांट्स हो जाएंगे, ढेर सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे, और वो बैक्टीरिया हो जाएंगे उसके बाद आपका जो भी आपका उसमें प्लांट्स होगा वो न्यूट्रिशन देगा, चाहे वो न्यूट्रिशन लेगा, बहुत सारे प्लांट्स होगा, ठीक है, माइक्रोब्स हो जाएगा, ठीक है, कोई एनिमल्स वहाँ पे, मतलब जो भी आपका एक साल रहेगा तो उससे क्या होगा, प्लांट्स वगैरह जितना भी रहेगा वो प्लांट्स वहीं मर जाएगा या ग्रो करेगा, कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें से जो भी प्लांट्स है या माइक्रोब्स है तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ फर्टिलिटी उसमें आते रहेगी, और इससे आपका खेत थोड़ा सा उर्वरक
बंजर होने से थोड़ा सा आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट मेथड हुआ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट सीजन में आप ये लगाइए, दूसरे सीजन में आप ये लगाइए, दूसरा क्रॉप्स लगाइए, तीसरा सीजन में आप दूसरा क्रॉप्स लगाइए, तो ये वो क्रॉप रोटेशन हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे, आपका कौन सा टॉपिक था इसमें हम लोग पढ़ चुके थे, क्लास 7 में हम लोग पढ़ चुके थे कि आपका जो भी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सैप्रोफैट्स वाला जो न्यूट्रिशन था, उसमें राइबोसोम के बारे में आपने पढ़ा था। वो कहाँ रहता है, लेगुमिनस प्लांट, जो फलदार प्लांट्स होता है, पी और ग्राम होता है, उसके नोड्स में रहता है, उसके गांठ में रहता है, रूट के गांठ में रहता है। ठीक है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेता है, उसको लिक्विड में नाइट्रेट्स में चेंज करता है, फिर उसको प्लांट्स को देता है, प्लांट्स उसको यूज कर लेता है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, अगर हम फर्स्ट बार में क्रॉप सीरियल ये आपका कुछ भी दूसरा प्लांट्स लगा लिए आपका, जैसे मान के चलिए आपका लगा लिए आपका राइस वगैरह लगा लिए, चाहे कुछ आपका वीट वगैरह लगा लिए। ठीक है, तो ये लगाने के बाद क्या होगा, ठीक है, वो तो फर्टिलिटी ले लेगा। अब इसी के बीच अगला सीजन में हम ग्राम लगा लिग्नियस प्लांट लगा लेंगे। अब लिग्नियस प्लांट लगा लेंगे तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन उसमें राइबोसोम, उसकी राइबोसोम की मदद से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल में मिलाएगा। तो इससे क्या होगा कि उस प्लांट से नाइट्रोजन मिल रहा है। अब अगले सीजन में अगर हम दूसरे प्लांट्स लगाएंगे तो वो सॉइल में तो फर्टिलिटी आ गई नाइट्रोजन, अब वो उसको यूज कर लेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। नाइट्रोजन कहाँ से आया, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है आपका प्रोटीन, हाँ, प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजीनियस फूड है, क्योंकि इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और आपका नाइट्रोजन से मिक्स करके ये फूड न्यूट्रिएंट्स बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके बाद जो भी ये होता है फर्टिलिटी है उसको वो मेंटेन करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट में देखेंगे हम लोग मिक्स क्रॉपिंग देखेंगे। ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, ठीक है, इन दिस मेथड 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड। अब यहाँ पे क्या है कि एक तरफ हम लोग राइस का लगा लेते हैं, और उसी में किनारे किनारे या एक साइड या कहीं कहीं एक रैंडमली फॉर्म में, जहाँ से हमको आसानी से उसको सेपरेट कर सके, उस रैंडमली फॉर्म में लेगुमिनस प्लांट लगा लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि उससे नाइट्रोजन मिल रहा है और यह नाइट्रोजन उपयोग कर रहा है। ये आपका हुआ मिक्स्ड हुआ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग ये बी जो सेक्शन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो ओके, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में अपना नाम, रोल नंबर से जो भी क्वेश्चन है वो आप आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो जो वीडियो देखिएगा वो अपना नाम, रोल नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में। ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।